हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि डिजिटल सेवा में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025। यानी कि जिन छात्र छात्राओं ने 2022 से लेकर के 2025 तक का ऑनलाइन किए हैं, तो उन लोग को कुछ समस्या आ रही है कि फाइनल सबमिट कब होगा, कैसे होगा, या जिन लोग को त्रुटि हो गया है उनके बारे में जानना है। आधार लिंक है या नहीं बैंक से, इसके बारे में डीबीटी इनबिल्ड है या नहीं है, इसके बारे में जानना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे मेधासॉफ्ट टाइप करते हैं। मेधासॉफ्ट, जैसे ही मेधासॉफ्ट साइट पर गए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेधासॉफ्ट ऊपर में है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट पब्लिश्ड बिटवीन 2022 टू 2025। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कॉर्नर दिखाया गया है। क्लिक हियर फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं होम है, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, ये सारा चीज़ दिखाया गया है। तो स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट, उसके बाद है प्रिंट एंड व्यूज स्टेटस, लेकिन हम लोग को क्लिक करना है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस। चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर लेंगे, इसलिए हम सबसे पहले ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे यहाँ पर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद गेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिल रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है श्वेता रानी, फादर्स नेम रामानंद सिंह, उनका मोबाइल नंबर है। तो बैंक वेरिफिकेशन, बैंक जो है आधार को वेरिफिकेशन कर चुका है। और यहाँ पे देखना ये चीज़ जो हम लोग को समस्या रही है वो डीबीटी ऑनर की आपका मतलब आधार सीडेड है कि नहीं। तो इन छात्रा का देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार सीडेड है और ये वेरीफाई हो चुका है। और ये है आवासीय है, यानी रेजिडेंशियल डिटेल में देखिए को सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है BRC का, ये भी वेरीफाइड है। वेरीफाइड के बाद उसके बाद है वेरिफिकेशन स्टेटस, नाम वेरीफाई है, आधार वेरीफाइड है, यानी सारा कुछ वेरीफाई है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेटस, तो स्टेटस में लिखा हुआ है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी। तो हम लोग इंतजार करेंगे यूनिवर्सिटी का अप्रूवल होने का। और साथ साथ ये देखना है कि किनको पेंडिंग ये सब लिख रहा है। वेरिफिकेशन स्टेटस में देखेंगे कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को पेंडिंग लिख रहा है और किसी का ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो वेरीफाइड नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनका ये सर्टिफिकेट नंबर जो है गलत है। और और बहुत से छात्र छात्राओं को जो है ये डीबीटी इनेबल्ड जो लिखा हुआ है, इनेबल्ड, यहाँ पर क्या होता है लिखा रहता है आधार नॉट सीटेड या पेंडिंग। तो आधार नॉट सीटेड है, वो बैंक से संपर्क करके या किसी साइबर कैफे वाला के यहाँ जा करके और अपना बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाएंगे। वो बस 2 मिनट में लिंक हो जाता है। उसका सबसे पहले और ये भी देखना है कि किन लोग को मतलब पेंडिंग है और किन को वेरीफाइड है। और बहुत से छात्र छात्राओं को डाटा नॉट एग्जिट लिखता है, इसके लिए भी हमको देखना है। तो ये तो चेक कर लिए स्टेटस। फिर अगला स्टूडेंट का देखते हैं। अगला स्टूडेंट्स को देखने के लिए जैसे कोई भी एक ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसे दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिए, इस पे देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद क्या है कि यहाँ पर लिख रहा है ये अंशु कुमारी। अब देखिए इनका भी वेरीफाइड सारा कुछ हो गया है। इसके तो सारा कुछ वेरीफाइड जब हो गया है, आधार सीटेड है, मतलब वेरीफाइड लिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड लिख रहा है। और फाइनल स्टेटस तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय, इनका भी ठीक है कि जो यूनिवर्सिटी का इंतजार करेंगे, यूनिवर्सिटी अगर वेरीफाइड कर देता है उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा या यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है तो डायरेक्ट ही पैसा आ जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे इसके लिए। और दूसरा स्टूडेंट का देखना है। दूसरा स्टूडेंट के देखने के लिए देख रहे हैं 3 नंबर का है रजिस्ट्रेशन नंबर। इस पर जब क्लिक करते हैं तो इनका क्या है देख लीजिए। इनका आधार सीटेड है, लेकिन यहाँ पर हर एक कुछ वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ देखते वेरिफिकेशन स्टेटस में पेंडिंग बता रहा है। तो पेंडिंग बता दीजिए, इस हम क्या करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले यहाँ पे जाना है, इनको भी वेट करना है वेरीफाइड होने का कम से कम
2 से 5 रोज वेट करेंगे, सारा कुछ वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइनलाइज, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर एक ले लेते हैं, तो जैसे ये ले लिए सबसे पहले 12 वाला, सर्च किए, सर्च करने के बाद लिख रहा है रिकॉर्ड नॉट एग्जिट्स, यही प्रॉब्लम आता है, तो इनको कुछ नहीं करना है। उसके बाद है दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेते हैं। दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे 27 वाला रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं, इसको देख लीजिए, इसको भी रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट लिखता है, इनका भी वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद 61 वाला देखते हैं, इनका भी रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट लिखता है, ठीक है। इसके बाद 913 वाला देखते हैं, इन लोग का भी रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट लिखता है, ठीक है। अब चौथा 670 वाला लिख लेते हैं, हाँ इनका भी नहीं लिखता है। अब अगला देख लेते हैं 474 वाला, इनका यानी कि हर कोई का डाटा नॉट एग्जिट लिख रहा है। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, ये देखते हैं 699 वाला देखते हैं, देखिए इस पर ओटीपी आ गया, तो इस पे ओटीपी आ गया, देख रहे हैं 699 वाले पे, क्योंकि इसलिए आ गया है क्योंकि इनका जो है सो हर एक चीज पेंडिंग में है, तो पेंडिंग का देखिए ओटीपी भी गिर गया है। ओटीपी जैसे ही डालते हैं, ओटीपी डालने के बाद ओटीपी जैसे ही डाले 699 वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पर, तो वेरीफाई ओटीपी क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सोनाली कुमारी रजिस्ट्रेशन, मतलब इस ढंग से टाइप कर रहा है, तो आधार नंबर कहता है लिखने के लिए यहाँ पे, उसके बाद आधार नंबर लिख करके उसके बाद इसको फिर से कहता है भरने के लिए, तो इनके लिए थोड़ा हम वेट करेंगे। होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद फिर से चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, गेट स्टेटस चेक करेंगे, देखिए इनका हर एक चीज पेंडिंग में है, और आधार नॉट सीटेड, यानी जिसका सीटेड नहीं है आधार उन लोग को ओटीपी गिरेगा, और जिन लोग का आधार वेरीफाइड हो चुका है वो उन लोग का डाटा नॉट एग्जिट लिखेगा। अब क्लियर है। और अब आप लोग अब कहिएगा ये क्या दिया हुआ है, तो ये फाइनलाइज जो यहाँ पे लिखा है फाइनलाइज एप्लीकेशन, ये उन छात्राओं के लिए है जिनका एप्लीकेशन में कोई त्रुटि है यानी गलती है, ठीक है, वो सब सुधार कर सकते हैं। और जिनका आधार नॉट सीडेड है वो पहले सबसे पहले आधार सीडेड करवाएंगे, जैसे आधार बैंक से लिंक हो जाएगा तो उनका भी डाटा नॉट एग्जिट लिखेगा, और जब तक ये आधार नॉट सीडेड तब तक लिखता रहेगा जब तक कि आपका बैंक से आधार लिंक ना हो। यही आप लोग की सबसे समस्या थी और मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।